जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के पहले दिन की कथा लेकर आई। पहले दिन जो है हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रावण मास जो है शिव जी का प्रिय और पवित्र मास माना गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास का महात्म्य दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम आपको जो है शिव जी का षडाक्षरी मंत्र बता रहे हैं। यह शिव जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र जो है वो इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर आप सावन के महीने में उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भी जाप करते हैं तो इसका एक अलग ही पुण्य आपको मिलता है। यह भगवान शिव का शक्तिशाली शिव मंत्र है। रोजाना 108 बार तो कम से कम आप इसको जपें ही। एक माला आप रुद्राक्ष की माला पर इसका अवश्य जाप करें। यह सभी मनोकामनाएं पूरी करता है और यह भगवान शिव का मूल मंत्र है। दोस्तों, सावन का महीना जो है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम महीना माना गया है। तो इस महीने में आप जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुट जाएं और इस मंत्र को सोते उठते बैठते जागते जितना हो सके उसका जाप करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। श्रावण मास महात्म्य में पहले दिन के अध्याय में जो सनत कुमार का महादेव जी से संवाद है उसका वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, से हमें तृप्ति नहीं हुई, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य, तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म्य, मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप इस उत्तम मास के महात्म्य को कहो जिसके सुनने से मेरी अन्य श्रवण करने की इच्छा न हो। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा से भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और ये सब गुण आप सभी लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। आप इसे जो है ध्यान पूर्वक सुने। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर भगवान शिव को नमस्कार कर पूछा कि हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत सी व्रत तप धर्मों को सुनाए, फिर भी अन्यंत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप इस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला है। वे सब कर्मों का सिद्धिदाता है तथा जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को आप मेरे से कहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग आ जाने से ही इस मास का नाम श्रावण कहा जाता है। श्रावण मास से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम का आकाश के समान स्वच्छ होने से इसे नव नाम भी कहा गया है। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए हैं, जिसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए हैं, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत शेषनाग ने ही सहस्त्र जिह्वा धारण किया। ऐसे मास को देखने और कहने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। मुने अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली हैं, कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। दुखी, जिज्ञासा, भक्त, अर्थ अर्थात धन की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपनी इच्छा पूर्ति की आकांक्षा रखने वाले सभी लोगों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। कुमार ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, इसको आप मुझसे कहें। किस तिथि में जो है कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किस किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है, हे प्रभु वह सब आप मुझसे कहिए। यह सब जो है मेरी जानने की बहुत इच्छा है।
श्रावण मास में कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया है, इस महीने में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। आप कल्याण स्वरूप शिव हैं, पाप नाशक हैं। केवल आपके पूजन से चेतन का अर्चन हो जाता है। आपके बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। का संहार करने वाले हलाहल जहर को भी आपने गले में धारण किया है। महाप्रलय की कालाग्नि को आपने अपने मस्तक पर धारण किया। पतन की ओर धकेलने वाले कामदेव को आपने भस्म किया। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। मैं एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया करके इस मास का महात्म्य कहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद नामक श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आपको मेरे श्रावण मास महात्म्य का पाठ पसंद आए और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है ओम नमः शिवाय लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।